जीता था? प्रद्युम्न जीता था? नहीं मोहनचंद है 86 2 साल मोहनचंद जीता था और मोहनचंद फिर से आ गया था। बताओ किन किन राजाओं को बनाने में सहायता करी ललित सॉरी हर्षदेव जोशी ने? शिवचंद को, और फिर नेपाल के जो शासक आएंगे उन्हें। ठीक है, नेपाल किसने भेजा था हर्षदेव जोशी को? मेहंदी ने बरेली का नवाब बरेली का नवाब था मेहंदी अली। गोरखा काल में हम इनके युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। इनका युद्ध बेटा सृष्टि कौन सा जिला है इधर? यहाँ कौन सा जिला है? जिला कौन सा? पिथौरागढ़ है, यही बताया था कुछ और बताया? यहाँ कौन सा है? यहाँ कौन सा है? अब नहीं पता। यहाँ कौन सा है? नीचे ठीक है, इधर भी ऐसे याद करने हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इनमें से। कितने जिले इधर लगते हैं? कुमाऊं के कितने जिले लगते हैं? कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से लगते हैं? 3 ठीक है, और गढ़वाल के कितने लगते हैं? 2। चमोली और कोटड़ी। ठीक है, चलो यहाँ पे महेंद्र चंद है, इन पर आक्रमण होगा ना? है, इन पर आक्रमण होगा। इधर कौन है? प्रद्युम्न शाह। चंद ना बोल रही उधर। ठीक है, इधर से गोरखा आए और इधर से टनकपुर के रास्ते गोरखा आए। इधर से कौन आया था इसके साथ में? जो पिथौरागढ़ से सेना आई थी उसका नेतृत्व कर रहा था अमर सिंह थापा, और जो टनकपुर से सेना आई थी उसका नेतृत्व कर रहा था हस्तिदल चौतरिया। है जी, उसका नाम भी है। हाँ होगा, शपथ क्या है वो शायद पढ़ा है। हाँ ठीक है। एक बात और, बीएस नेगी में चंद्रवंश की शासन व्यवस्था लिखी हुई, थोड़ा सा रिपीट करियो, एक दिन सभी बता देंगे, लेकिन शासन व्यवस्था मेन है चंद्रवंश की। ठीक है, आई बात समझ में? देख लो एक बार। हाँ जी, महेंद्र चंद हस्तिदल चौतरिया किसने भेजे? रण बहादुर शाह ने। ठीक है, अकेले आए होंगे क्या? सेना लेके आए होंगे, बड़े बड़े सैनिक भी होंगे इनके साथ में। प्रधान सेनापति हैं, प्रधान सेनापति हैं। ठीक है, प्रधान सेनापति के साथ में बड़ा बमशाह भी है इसके साथ। आगे सुनोगे तुम। ठीक है, अलग अलग नाम है। आई बात समझ में? अच्छा, इधर से आक्रमण करेंगे तो अमर सिंह थापा के लिए महेंद्र चंद ने भी अपनी अलग अलग सेना 2 हिस्सों में फाड़ दी। महेंद्र चंद भी होशियार, लाल सिंह इसका चक्कर, या सही मायने में तो लाल सिंह का दिमाग लग रहा। दिमाग किसका लग रहा होगा? चचा का। ठीक है, लाल सिंह का। महेंद्र चंद है, महेंद्र चंद हस्तिदल के चला गया, हस्तिदल को रोकने के लिए, और लाल सिंह किधर चला गया? अमर सिंह को रोकने के लिए। ठीक है, अमर सिंह और लाल सिंह के बीच में एक युद्ध होता है, नाम है गैतूड़ा गांव। गैतूड़ा गांव का युद्ध कब हुआ होगा? कब हो रहे आक्रमण? ये 1790 में। ठीक है, गैतूड़ा गांव का युद्ध लिखो, किस किस के बीच में हुआ? लाल सिंह और अमर सिंह थापा के बीच। ठीक है, लाल सिंह और अमर सिंह थापा के बीच, और लाल सिंह ने अमर सिंह थापा को पीट पीट कर भगा दिया। ये युद्ध हार गए थे। ठीक है, ये युद्ध हार गए थे अमर सिंह थापा। फिर ये अमर
सिंह थापा जाता है, हस्तिदल चौतरिया से मिलता है और दोनों की कंबाइन सेना टनकपुर के रास्ते अंदर घुसती। मैंने पहले भी बताया था कुमाऊं को इस तरफ से नहीं हरा सकते हैं और गढ़वाल को लंगूरगढ़ से नहीं हरा सकते। ठीक है, अमर सिंह थापा ने इधर से आक्रमण किया लेकिन अमर सिंह थापा हार गया। फिर इधर से जाते हैं हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा दोनों मिलके युद्ध करते हैं। नाम है हवाला बाग का युद्ध और सामने है कौन? महेंद्र चंद। हवाला बाग का निर्णायक युद्ध होगा। हवाला बाग का युद्ध कब हुआ? 1790 में। और हवाला बाग का ये युद्ध होगा निर्णायक। इसी के बाद गौर का शासन शुरू हो जाएगा उत्तराखंड है। ठीक है, इसी के बाद गौर का शासन शुरू हो जाएगा उत्तराखंड। कौन से युद्ध के बाद? इंपोर्टेंट है, बगवाली पोकर बताया। बगवाली पोकर युद्ध इंपोर्टेंट है। कब हुआ था? 1779 में। और हवाला बाग का कब हुआ? इस युद्ध के बाद लिख लेना, महेंद्र चंद की इस युद्ध में पराजय होती है। महेंद्र चंद की इस युद्ध में पराजय होती है और गोरखा इस युद्ध में जीत जाए। ठीक है, महेंद्र चंद रुकेगा यहाँ, भागेगा, लाल सिंह भी दौड़ेगा यहाँ। ठीक है, बच लो भाई बस। ठीक है, खुश कौन हो जाएगा? किसने बुलाया सबसे ज्यादा खुश कौन? हर्षदेव जोशी ने बुलाए थे ना, उसका दांव जो है बढ़िया हो गया। महेंद्र चंद को भागता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ हर्षदेव जोशी, ये तो चाह रहा था। ठीक है, महेंद्र चंद भाग के इधर तराई के क्षेत्र में छिप जाता है। महेंद्र चंद, लाल सिंह दोनों और अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया यहाँ पर आ जाते। कहाँ पे? कुमाऊं। और कुमाऊं का पूरा क्षेत्र नहीं जीता भी, कुमाऊं का पूरा क्षेत्र नहीं जीत पाए 1790 में। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो पूछता है विक्रम संवत कौन से संवत से शुरू हुआ था गोरखा काल? अंग्रेज तो यहाँ देखो, विक्रम संवत वो तो हुआ है। कितना जोड़ोगे विक्रम संवत लाने के लिए? पहले बता रखा, कितना जोड़ना पड़ेगा? अगर प्रश्न पूछे कितने विक्रम संवत से ये कुमाऊं में गोरखा काल शुरू हुआ था? 1847 संवत से शुरू हुआ और चैत्र की प्रतिपदा दी। बड़ुआ कहते हैं इसे, प्रतिपदा। आया समझ में? ठीक है, नहीं आया। चैत्र माह की पहली तारीख थी, पहली तिथि। ठीक है, उसी दिन गोरखाओं का शासनकाल यहाँ शुरू हो गया। 1847 संवत और चैत्र की प्रतिपदा। ठीक है, एक तत्सम शब्द है प्रतिपदा, आया हुआ पेपर में। ठीक है, आई बात समझ में? क्या कह रहे? घटाएंगे 78 वाले को घटाते हैं। ठीक है, वो सक्षम होता है। हाँ जी, अब इधर जो है ना, ये इतना क्षेत्र अभी भी इन्हीं के पास है। एक व्यक्ति है, नाम है उसका रायमल बुढ़ा। हाँ जी, क्या नाम है? रायमल बुढ़ा। जैसे प्रधान को कह देते हैं ना, बड़े व्यक्ति को है, बड़ा जो पद हो, शाना कह देते, लेकिन यहाँ क्या बोल रखा था? बूढ़ा कह देते। ठीक है, आई बात समझ में? हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा यहाँ पे है। कहाँ पे? नीचे वाले क्षेत्र में, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जीता इसने। और कौन सा किला जीता था?
राजधानी थी लाल मंडी। लाल मंडी में इनकी राजधानी थी। लाल मंडी किला। लाल मंडी किला कहाँ है? किसने बनवाया था? बालो कल्याण चंद। भीष्म चंद का खगमरा किला है, ठीक है, बालो कल्याण चंद। मल्ला महल रुद्रचंद का, तल्ला महल उद्योग चंद का, ठीक है। हाँ जी, अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया अमर सिंह थापा वगैरह, हस्तीधर चौतरिया वगैरह। इधर कौन है? रायमल। यहाँ पर अधिकार नहीं हुआ। हाँ जी, इसके बाद रण बहादुर लिख लिया था ना, हवाला बाग का निर्णायक युद्ध लिख लिया था ना। इस युद्ध के बाद यहाँ पर गोरखा शासन शुरू होता है। और कौन सा क्षेत्र जीतता था हवाला बाग में? उसमें अल्मोड़ा, लाल मंडी किला, नैनीताल, चंपावत, ये सब जीत लिया, लेकिन पिथौरागढ़ नहीं जीत पाए। सोरघाटी नहीं जीत पाए गोरखा शुरू में, ठीक है, सोरघाटी नहीं जीत पाए। अब देखो एक व्यक्ति और है, ये व्यक्ति बड़ा ही शाना है। कौन है ये? हर्षदेव जोशी, ठीक है। हरदेव जोशी खुश हो रहा, मुझे वजीर का, दीवान का पद मिलेगा, पक्का हो गया है पक्का हो गया। हरदेव जोशी अपने नंबर बढ़ाने के लिए रण बहादुर शाह को एक और रास्ता बताता है। कौन से वाला? गढ़वाल वाला। 1790 से एक साल बाद 1791, क्योंकि 1790 में आए, इसे कुछ नहीं मिला, थोड़े से अपने नंबर और बढ़ा लूं, क्या पता मुझे सूबा बना दे। यहाँ सूबे बनाते थे ना, हैं? लेकिन हरदेव जोशी यहाँ पर एक और रास्ता बताते हैं, लंगूरगढ़ का। कौन सा? लंगूरगढ़ कहाँ है? पौड़ी में। गढ़वाल को जीतने का रास्ता बताता है कौन? हरदेव जोशी। पहले कुमाऊं को जीतने का रास्ता बता दिया हरदेव जोशी ने रण बहादुर शाह को, फिर गढ़वाल को जीतने का रास्ता बता रहा कौन? हरदेव जोशी। और तुम्हें पता है गढ़वाल को इधर से नहीं जीता जा सकता, गढ़वाल को इधर से नहीं जीता जा सकता है। कौन सा युद्ध होगा? याद रखना, गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण। प्रश्न ऐसे ही आएगा पेपर में, गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण। गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण 1791 में। 1790 में कुमाऊं का आक्रमण कर दिया, और अगले ही साल संवत कौन सा? संवत 47-48 हो जाएगा, 1848 हो जाएगा ना, ठीक है। गढ़वाल पर पहला आक्रमण संवत 1848 में किया था। किसने? गोरखा, ठीक है। आई बात समझ में? और सन कौन सा? 1791। 1791 में कौन सा युद्ध है? लिखना, लंगूरगढ़ का युद्ध। लंगूरगढ़ का युद्ध। और इस युद्ध में गोरखाओं में से केवल अमर सिंह थापा गया। कौन गया? अमर सिंह थापा, ठीक है। और इधर कौन है? प्रद्युमन साहब। ये लंगूरगढ़ का युद्ध हो रहा, किस किसके बीच में हो रहा? प्रद्युमन साहब और अमर सिंह थापा के बीच। और कब हो रहा? 1791 में। और युद्ध चलता ही रहा, आक्रमण तो कर दिया 1791 में, लेकिन जो गढ़वाल के लड़ाके थे उन्हें बोलते थे इधर दक्षिण में असवाल। दक्षिण के गढ़वाल के जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या बोलते थे? असवाल। असवाल जाति के लोगों ने प्रद्युमन शाह का इतना अच्छा साथ दिया इस युद्ध में कि गोरखा इस युद्ध में एंटर नहीं कर पाए। गढ़वाल इस युद्ध में एंटर नहीं कर पाए, ठीक है। गढ़वाल में 1791 में ही शासन शुरू हो जाता है गोरखाओं का, लेकिन असवालों ने रोक दिया, ठीक है। 1 साल तक रोक कर रखा, 1 साल तक रोक कर रखा गोरखाओं को। इतने में इधर चीन का आक्रमण हो गया नेपाल पे, तिब्बत का नेपाल पे आक्रमण हो गया,
ठीक है। फिर अमर सिंह थापा वगैरह को वापस जाना पड़ा, बुला लिया नेपाल के शासक ने कि भाई आ जाओ, अब भयंकर युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1 साल तक रोक कर रखा। हारने ही वाली थी गढ़वाली सेना, गढ़वाली सेना हारने वाली थी, लेकिन इतनी देर में चीन का युद्ध हुआ नेपाल पे और यहाँ से गोरखा आने से बच गए। ठीक है, नहीं यार, कौन से युद्ध की बात कर रहे? लेकिन हारने वाली थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ फिर संधि होगी। राजा कहेगा भाई रुक जाओ, अब नहीं लड़ते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? 1 साल बाद होगी ना संधि। लंगूरगढ़ की संधि कहते हैं इसे। लंगूरगढ़ की संधि हुई थी 1 साल बाद, जब युद्ध चलता ही रहा, निर्णय कोई नहीं आया। ठीक है, फिर क्या होती है? संधि होती है। भाई हमारे यहाँ आक्रमण ना करियो, जो कहोगे अब हम कर देंगे। नेपाल ने कहा या गोरखाओं ने कहा कि हमें प्रति वर्ष 3000 रुपए चाहिए। ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि में प्रति वर्ष 3000 रुपए चाहिए। ठीक है, बहुत बैठते थे इस टाइम। और एक व्यक्ति तुम्हारे यहाँ से गोरखाओं का प्रतिनिधि के रूप में परमानेंट रहेगा, तुम्हारी शासन व्यवस्था को देखेगा। आई बात समझ में? लिखो, लंगूरगढ़ की संधि में क्या हुआ था? लंगूरगढ़ की संधि में, लंगूरगढ़ की संधि में प्रति वर्ष 3000 रुपए गढ़वाल का शासक गोरखाओं को देगा। पहला पॉइंट लिख दो। लंगूरगढ़ की संधि में गढ़वाल का शासक प्रति वर्ष 3000 रुपए गोरखाओं को देगा। ठीक है, एक और लिखो, गोरखाओं का एक प्रतिनिधि, दूसरा पॉइंट है, गोरखाओं का एक प्रतिनिधि गढ़वाल की शासन व्यवस्था में उपस्थित रहेगा। ठीक है, गढ़वाल की शासन व्यवस्था में उपस्थित रहेगा। कौन सी संधि की बात कर रहे हैं? लंगूरगढ़ की संधि। गढ़वाल के राजा ने भी मान ली, चलो कोई बात नहीं, हमारा शासन तो चलता ही रहेगा, राजा तो हम ही रहेंगे, पैसे दे देंगे टैक्स लेकर जनता को से, और क्या। ठीक है, जो ये कुमाऊं पे गोरखाओं का आगमन हुआ था ना, इसे अजय सिंह रावत ने नाम दिया हुआ कि गोरखाओं का कुमाऊं पे आगमन एक यमराज के समान था। किसने कह रखा? अजय सिंह। लिख लो, इतिहासकार है। ठीक है, कुमाऊं पर गोरखाओं का आगमन, कुमाऊं पर गोरखाओं का आगमन यमराज के समान माना है। डैश लगा के लिख दियो, अजय सिंह रावत ने। ठीक है, हो गया, बढ़िया। लंगूरगढ़ का युद्ध चल रहा था, उसकी थोड़ी सी कहानी सुनो, इंटरेस्टिंग क्या है। ठीक है, अजय सिंह रावत। ठीक है, हाँ जी, देखो ये लंगूरगढ़ का युद्ध चल रहा था। लंगूरगढ़ कहाँ है? कोड़ी। बधानगढ़ कहाँ है? गवालदम कहाँ है? चमोली। एक और तोपगढ़ कहाँ है? तोपगढ़ टिहरी में। तोपगढ़ कहाँ है? टिहरी में। चौड़ागढ़ अभी टेस्ट में दिया था, चमोली। अद्दे भैया पेपर में जो इम्पोर्टेंट है मैं जरूर आ जाएंगे। अजी रुक गई कैसे? रुकी नहीं भैया। देखो चल, लंगूरगढ़ का युद्ध चल रहा था। एक व्यक्ति और है इधर, नाम याद आया तो
व्यक्ति और है इधर, प्रद्युमन शाह का भाई है। प्रद्युमन शाह का भाई सिद्धर, बिल्कुल ठीक है। पराक्रम शाह इस युद्ध में पीछे से देख रहा, लुकी लुकी, पेड़ के पीछे खड़ा। प्रद्युमन शाह लड़ रहा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पेड़ के पीछे से देख रहा, खड़ा हुआ। यहाँ पे अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा ने देख लिया, पराक्रम शाह देख रहा पेड़ के पीछे से, ये कौन है। अमर सिंह थापा ने बुला लिया अपने पास, क्या बात भाई, क्या है, लड़ना है तो आजा, देख रहा क्यों। अमर सिंह थापा से डर गया पराक्रम शाह, ये अजीब मतलब ऐसे ही देख रहा था, युद्ध देख रहा था, पहली बार देखने आ गया था ऐसे ही पराक्रम शाह। अमर सिंह थापा से ये पूछने लगा, ये पराक्रम शाह तो आपके साथ में ये व्यक्ति कौन है, इसे जानते हो क्या, यही तो रास्ता दिखा रहा है ना। पराक्रम शाह पूछ रहा है ये कौन है। इसने कहा ये हमारा दोस्त है, पक्का यार है बिल्कुल, हर्षदेव जोशी। पराक्रम शाह कहा ये हमारा भी यार था पहले, किसी का यार नहीं है। पहले हमारा भी यार था और हमारे भी यहाँ तुमने करवा दिया, बताओ है। सारी बात बता दी इसकी हरदेव जोशी की, ये किसी का नहीं हुआ आज तक, हरदेव जोशी। अमर सिंह थापा के दिमाग में बैठ गई, कुछ तो चक्कर है भाई हरदेव जोशी का। अमर सिंह थापा ने सीधे रण बहादुर साहब पे फोन मिलाया कि भाई ऐसे ऐसे कह रहे लोग, पराक्रम शाह मिला था, इसे तो चालाक चतुर पता नहीं क्या क्या बता दिया उसने, मैं तो बता भी नहीं सकता आपको है। हर्षदेव जोशी यहाँ से रण बहादुर शाह का एक फरमान आएगा कि यहाँ पर कुमाऊं पर शासन किसका चलेगा, अमर सिंह थापा शासक बनेंगे और हर्षदेव जोशी को ससम्मान हमारे यहाँ लेकर आया जाए, दरबार में लेकर आए। ठीक है, आई बात समझ में। क्या हुआ, ध्यान सुनना, किसने बता दिया भाई ये बात, इसे पराक्रम शाह ने बता दी अमर सिंह थापा को। हर्षदेव जोशी जैसे ही ये लंगोरगढ़ की संधि करके वापस जा रहे थे, लेकिन हर्षदेव जोशी की सच्चाई पता लग गई, किसे, अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा रण बहादुर शाह एक लेटर आया जिसमें कुमाऊं का शासक किसे नियुक्त किया था, अमर सिंह थापा को। रण बहादुर शाह ने कुमाऊं का शासक किसे नियुक्त किया, लिख देना। लंगूरगढ़ की संधि हो गई, इसके बाद कुमाऊं पर शासक किसे नियुक्त किया, लिख दो बेटा, बात ना करियो, अमर सिंह थापा को। और ये भी लिखना, हर्षदेव जोशी को रण बहादुर शाह ने अपने दरबार में बुलाया। ठीक है, रण बहादुर शाह ने हर्षदेव जोशी को अपने दरबार में बुलाया। ठीक है, ये भी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षदेव जोशी यहाँ पर दीवान बनना चाह रहा था, वजीर बनना चाह रहा था, उसे कहाँ लेके जा रहे, रण बहादुर शाह के दरबार में। ठीक है, बताओ मुझे इसके दिमाग में आ जाएगी बात या नहीं आएगी, क्या होने वाला है इसके साथ। खुरापाती दिमाग है इसका, पहले से ही बता रखा, इसके दिमाग में आ गई वो बात जो भविष्य में इसके साथ होने वाला। ठीक है, क्योंकि रण बहादुर को और कहीं से भी पता लगा होगा ये ऐसा है, कुछ नहीं, सबके साथ धोखा करता है। हर्षदेव जोशी को पता लग गया कि रण बहादुर को भाई कुछ ना कुछ तो जानकारी हो गई मेरे बारे में। हर्षदेव जोशी जैसे ही जा रहा था सैनिकों के साथ है, बोल के उन्हें थोड़ी देर मारा, पानी पी कर रही है थोड़ा है, और ये सुर भाग गया, कहां से, सोर घाटी में। कहां भाग गया, सोर घाटी में चला गया। गोरखाओं के सैनिकों से छूटकर
हर्षदेव जोशी कहाँ आ गया? रायमल बूढ़ा। सोर घाटी में कौन है? रायमल बूढ़ा। और ये बूढ़ा किसने बना रखा है? महेंद्र चंद ने। किसने बना रखा भैया? महेंद्र चंद। हर्षदेव जोशी रायमल बूढ़ा के पास चला गया, सोर घाटी में चला गया, ठीक है। और रायमल बूढ़ा किसने बना रखा? किसका फेवर करेगा? महेंद्र चंद का। यहां पर कुछ देर बाद और व्यक्ति मिल गए, कौन है? नाम है मेहरा और कुछ फरतया, ठीक है। जोशियों के दुश्मन है। हर्षदेव जोशी यहाँ गया, यहाँ सोच रहा था अपनी चाणक्य बुद्धि से कुछ हम कर देंगे, कन्वेंस कर देंगे, लेकिन मेहरा फरत्याल और मिल गए। इन्होंने एक बड़ी मुश्किल से नंबर मिला, और नंबर किसका मिला? महेंद्र चंद का। सीधा फोन घुमाया महेंद्र चंद पर, तुम जिसे ढूंढ रहे हो और तुम्हारी बर्बादी का कारण कौन है? हर्षदेव जोशी, वो हमारे कब्जे में, ठीक है। आई बात समझ में? हर्षदेव जोशी को कैद कर लिया इन्होंने, और बस आ जाओ, इसे चाहिए, ये चाहिए तुम्हें हर्षदेव जोशी, तो आ जाओ। महेंद्र चंद ने एक गलती कर दी, यहाँ खुद नहीं गया, इसने कहा मैं अभी एक आदमी भेज रहा तुम्हारे भाई राजा को, इतने खतरनाक व्यक्ति को लेने के लिए खुद जाना चाहिए था ना इसे, है। जब पता है किसी का, भेज दिया इसने एक आदमी, नाम था पदम सिंह। कहाँ भेजा भाई? सोर घाटी में है, रायमल बूढ़ा से, ठीक है। पदम सिंह गया, पदम सिंह ने सीधे जाते ही रस्सी में बांधा है। दिक्कत एक और हो गई यहाँ भी, पदम सिंह चला गया था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा देता। किसके? और रस्सी तो बांध दिया, तो मुंह पर कुछ ना कुछ करना चाहिए था, है। खतरनाक आदमी है। पदम सिंह और हर्षदेव जोशी दोनों साथ साथ में चल रहे, और भी ऐसे सैनिक साथ में, ठीक है। पदम सिंह इसे लेके जा रहा था, हर्षदेव जोशी कह रहा भाई इधर घूम जा, इधर को नहीं जाना, जाना है इधर को चलना, ठीक है। इधर से चलना मुझे, अंतिम इच्छा वगैरह मेरी है। पदम सिंह इधर चल भाई, इधर को ले जाएंगे हम, है। मुंह तो बंद हुआ ही नहीं इसका। फिर हर्षदेव जोशी ने कहा भाई कौन सी नौकरी करता है, कौन से लेवल के थे? ग्रुप डी की। पदम सिंह से पूछा ग्रुप सी की, ऐसा नहीं लग सकता। ये संरक्षक बेचारा, पदम सिंह ने भावना बह के कह दिया कि ग्रुप सी की मेरी नौकरी है भाई। हरदेव जोशी कह रहा ग्रुप ए की नौकरी चाहिए, आईएएस लेवल की। कौन नहीं चाहेगा यार। पदम सिंह पिघल गया बिल्कुल, यहाँ पे पिघल गया है। इसने कहा पदम सिंह को कि आईएएस लेवल की या उच्च पदों पर तुझे आश्रित करूंगा, पता नहीं क्या क्या लालच दिए। पदम सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप बताओ क्या करना, आप बताओ क्या करना। हरदेव जोशी ने कहा बस थोड़ा सा इधर को चल ले, तो इधर को हो जा, बस इधर थोड़ा सा इस दिशा में चल। और इधर मेरा दोस्त है, और दोस्त कौन है? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह दोस्त रहा अब इसका। बस बोल दिया इसे ऐसे ही, वहां से ले जाकर तुझे बड़े उच्च पदों पर बैठाऊंगा, मेरे साथ चल, मेरा दोस्त है प्रद्युमन शाह। ये मान गया और हरदेव जोशी और पदम सिंह दोनों दरबार में जाते हैं। किसके? प्रद्युमन शाह के। लेकिन गया केवल पदम सिंह ही, क्योंकि इससे पहले ही बोल के कि मैं पानी पीने जा रहा, अभी आ रहा है। कौन? हरदेव जोशी। उसे पता ना कि प्रद्युमन शाह के दरबार में चला गया, अगर गया है। बस पदम सिंह गया और ये खड़ा देख रहा प्रद्युमन शाह को। प्रद्युमन शाह पूछ रहा भाई कौन है? अजी मैं हर्षदेव जोशी का दोस्त हूँ। बस ठीक। बर्बादियां तभी के तभी। पदम सिंह की हत्या किसने करवाई थी? प्रद्युमन शाह। और हर्षदेव जोशी सीधा यहाँ से, सीधा हर्षदेव जोशी ये पहुंच गया था तराई के क्षेत्र में।
ठीक है, इसे अपनी लैंग्वेज में लिख दियो। इसे क्या बोलेंगे, क्या क्या लिखेंगे? महेंद्र चंद्र ने हरदेव जोशी को लेने के लिए पदम सिंह को भेजा था। है तराई क्षेत्र में छिपना। इसे पदम सिंह की हत्या प्रद्युम्न शाह ने की थी, या प्रद्युम्न शाह के ने करवाई थी। बस ये ठीक है, कोई दिक्कत है? बात अभी 1792-91 इनकी चल रही है। ठीक है, तराई क्षेत्र में छिप गया कहा? हरदेव जोशी। बस भाई अब तो छिप कर रहना पड़ेगा कुछ दिन है। कहाँ जा बेचारा? नेपाल जा सकता है? रायमल के पास जा सकता है? यहाँ से अमर सिंह थापा कहीं भी नहीं जा सकता बेचारा है। ये तराई क्षेत्र में छिपा रहता है। वे कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, बिल्कुल अलग बन गया, दाढ़ी बढ़ा ली बड़ी बड़ी, ठीक है, संत सा बन गया जो पहचान ही ना पाए कोई है। हर्षदेव जोशी बड़ा कलाकार आदमी। शासन किसका चल गया? ठीक है, अमर सिंह थापा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर सूबा चेंज करेंगे। जो लड़ने वाले सेनापति थे ना, उन्हें नहीं, उन्हें शासन नहीं देते थे। आगे फिर शासन के लिए सूबा वगैरह बनाएंगे। ठीक है, थोड़े दिन के लिए अमर सिंह थापा को बना दिया शासक। ठीक है, कौन था पहला सूबा गोरखाओं का? जोगमल शाह। गोरखाओं का पहला सूबा था जोगामल शाह। लिख लेना से। गोरखाओं का पहला सूबा कौन था? जोगामल शाह। अभी तो हर्षदेव जोशी की कहानी खत्म नहीं हुई। ठीक है, अब सुनो और क्या बातें हैं। लाइट आ रही है नहीं आ रही? अब भी चल रही है। ठीक है, देखो भाई, जोगामल शाह है गोरखाओं का पहला सूबा बेटा शासक। कैसे है? राजा भेजता है। देखो नेपाल में कौन है? नेपाल का शासक कौन है? ये अपने प्रांत के, या ये प्रांत हो गया इसका, रण बहादुर शाह राजा नेपाल का, लेकिन एक क्षेत्र जीत लिया तो ये प्रांत या सूबा हो गया, एक क्षेत्र हो गया। उसका शासक क्या कहलाएगा? सूबा कहलाएगा, सूबेदार जैसा पद। ठीक है, टैक्स इकट्ठा करके किसे देंगे?